हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। देखिए, आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं पैराबोला, परवलय। अब जो एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहे थे उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन करना है, तो एनसीईआरटी वाले सारे क्वेश्चन बताएंगे ही और कुछ अदर क्वेश्चन बताएंगे, कुछ अदर बुक से बताएंगे। तो वो जो अदर बुक से आपको क्वेश्चन बताएंगे वो क्वेश्चन आपको वीडियो में दिखा देंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक हो सकेगा तो उनके आंसर भी दिखा देंगे। और वीडियो में दिखाने के बाद अगर कोई लेंदी क्वेश्चन, तो वीडियो में दिखाने से फ़ायदा होगा कि आप उनका स्क्रीनशॉट लेके कहीं भी नोट कर सकते हो। थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी में ठीक है, अच्छी, बहुत अच्छी बुक है, अच्छे क्वेश्चन हैं, लेकिन वो एनसीईआरटी के सारे बताएंगे और कुछ और क्वेश्चन भी, अदर क्वेश्चन भी बताए जाएंगे। वो क्वेश्चन जो अदर बताए जाएंगे वो आपको हम वीडियो में दिखाएंगे, आप उनका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं और तब समझिएगा। अगर बनेगा तो उनके आंसर भी दिखाएंगे। देखिए, एक महत्वपूर्ण चीज़ और है कि जैसे जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो सोचते नहीं है तो इंग्लिश मीडियम के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ऐसा कुछ इसलिए नहीं है क्योंकि आने वाले समय में जब आप आफ्टर ट्वेल्थ के बाद में मैथ पढ़ेंगे जाके, तो चाहे जिस दिशा की मैथ पढ़ेंगे जाके, बीबीए, बीसीए या फिर बीटेक या बीएससी ग्रेजुएशन लेवल की, तो मैथमेटिक्स आपको हिंदी में नहीं मिलेगी, आपको इंग्लिश में ही पढ़नी होगी। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासों के बच्चे, हिंदी मीडियम वाले भी और इंग्लिश मीडियम वाले भी, दोनों लोग पढ़ सकते हैं। ऐसा मिक्स करके समझाया जाएगा। तो देखिए, बात करते हैं पैराबोला की। पैराबोला मतलब हिंदी में भी हमने बताया, हिंदी मीडियम के और इंग्लिश मीडियम के, क्योंकि आने वाले समय में 12th के बाद आपको मैथमेटिक्स कहीं हिंदी में भी नहीं मिलेगी, इंग्लिश में ही पढ़नी होगी। तो देखिए, पैराबोला मतलब परवलय होता है। इसकी डिफिनीशन बताते हैं पहले। तो डिफिनीशन, परिभाषा बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि देखिए, जितने ये फार्मूले होते हैं, जो इनका स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, मानक समीकरण होता है, स्टैंडर्ड फार्मूले जो होते हैं वो डिफिनीशन से ही निकल करके आते हैं। तो पैराबोला इज, अभी इसको लिखेंगे फिर समझाएंगे। पैराबोला इज लोकस ऑफ ऑल पॉइंट which are equidistant from a fixed point and a fixed line। देखिए, आपको बता दें, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका डिफिनीशन पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, नहीं इंटरेस्ट है, इसे इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा, इसका जब प्रूवमेंट करेंगे तो वो इस डिफिनीशन से ही होगा। देखिए क्या लिखा है, पैराबोला इज ए लोकस ऑफ ऑल पॉइंट। हिंदी में बता दें तो पैराबोला उस बिंदु, उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ है जो इक्विडिस्टेंस मतलब समान दूरी पर है। कहाँ से? एक नियत बिंदु से और एक नियत रेखा से। हिंदी में हमने बोल दिया, हमने बोला आप दोनों क्लासों के बच्चे पढ़ें, और ज़रूरी तो ऐसे इंग्लिश में ज़्यादा है, आपको बता दें। तो पैराबोला मतलब परवलय उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ है। उन बिंदुपथ मतलब एक बिंदुओं का पथ, बिंदुओं का पथ मतलब बिंदुओं का जो रास्ता बनेगा, बिंदुओं को मिलाने से जो रास्ता बनेगा वही बिंदुपथ है। तो परवलय उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ है जो एक नियत बिंदु से और एक नियत रेखा से समान दूरी पर है। हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, परवलय उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ है जो एक नियत बिंदु से और एक नियत रेखा से, एक नियत बिंदु से और एक नियत रेखा से समान दूरी पर है। अब देखिए, इंग्लिश में पैराबोला इज ए लोकस ऑफ ऑल पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड ए फिक्स्ड लाइन। पैराबोला उन सभी पॉइंट्स का लोकस है, उन सभी पॉइंट्स का, कौन सारे पॉइंट्स का, विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, जो इक्विडिस्टेंस मतलब सेम डिस्टेंस पर है। कहाँ से? एक फिक्स्ड पॉइंट से और एक फिक्स्ड लाइन से। कुछ ऐसे होता है।
इस टाइप से। अब देखिए जैसे आपको बता दें यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट हैं, ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं। तो ये हुआ, तो अगर डिफिनीशन से समझना चाहो तो पैराबोला इज लोकस ऑफ ऑल पॉइंट। ऑल पॉइंट में ये सारे पॉइंट आएंगे विच आर इक्यू डिस्टेंस। अब ये जो पॉइंट है ना ये इक्यू डिस्टेंस है, कहाँ से? फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट इधर होता है, देखिए इधर होता है फिक्स्ड पॉइंट, ये जो होता है इसको फिक्स्ड पॉइंट बोलते हैं ये। अब ये सारे पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट से क्या है और कहाँ से इक्यू डिस्टेंस है? विच आर इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड ए फिक्स्ड लाइन। फिक्स्ड लाइन इधर कहीं होगी, देखिए ये फिक्स्ड लाइन है, ये फिक्स्ड लाइन, इसको बोलेंगे फिक्स्ड लाइन। डिफिनीशन समझना बहुत ज़रूरी होता है। ये तो ओरिजिन है, ये एक्सिस 1। अब देखिए तो हमने क्या बताया कि पैराबोला इज लोकस ऑफ ऑल पॉइंट। ऑल लोकस ऑफ ऑल पॉइंट में ये सारे पॉइंट्स आएंगे विच आर इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। ये सारे पॉइंट जो हैं फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर हैं। फिक्स्ड पॉइंट जैसे मान लो ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट की इस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सेम होगी। देखिए देखने में नहीं लग रही है, देखने में ये डिस्टेंस कम लग रही है, ये डिस्टेंस ज़्यादा लग रही। चलिए और ऐसे बना देते हैं इसको कि देखने में भी इक्वल लगे, ऐसे चलो सही बना देते हैं। देखिए इस टाइप से ये फिक्स्ड लाइन है, ये फिक्स्ड लाइन है। अब देखिए जैसे ये पॉइंट है तो पैराबोला इज लोकस ऑफ ऑल पॉइंट विच आर इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड। ये बहुत सारे पॉइंट लिए गए हैं, इन सभी पॉइंट्स का लोकस मतलब इन सभी पॉइंट्स को मिलाने पर जो भी फिगर बनेगा, जो भी डायग्राम बनेगा वही उसका लोकस हो जाएगा। अब ये सारे पॉइंट्स क्या हैं? विच आर इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। ये फिक्स्ड पॉइंट से और एक फिक्स्ड लाइन से, तो फिक्स्ड देखो जैसे ये पॉइंट हमने सेलेक्ट कर लिया, सपोज करो हमने कोई पॉइंट P सेलेक्ट किया तो इसकी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस कितनी हुई? PS। और इसी पॉइंट की इस फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस, फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस ये PM। ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर। तो मतलब देखिए जैसे ये सारे पॉइंट हैं, अगर इसकी इस यहाँ से ऐसे डिस्टेंस ली जाए सपोज करो, तो इसकी फिर यहाँ से इसी पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस ली जाए, जैसे ये मान लो P है, ये मान लो Q है, तो ये PS और PM, ये PS और PM इक्वल होगा, ये QS और QM इक्वल होगा। मान लो आपने कोई पॉइंट ये ले लिया, सपोज कर लो ये R ले लिया, तो ये डिस्टेंस RS और इसी पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस। अब इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस का मतलब हो गया, इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस का मतलब हो गया इस पॉइंट से इस लाइन पर ऐसे परपेंडिकुलर लिया जाए, परपेंडिकुलर लिया जाए। तो ये RS और ये जैसे सॉरी इसको M बोला था, इसको N ले लो, तो QS QN इसको कुछ भी ले लो, चलो R ले लो, तो RL। ये सारी डिस्टेंस कैसी होंगी? सेम होंगी। मतलब पैराबोला उन सभी पॉइंट्स का लोकस है, उन सभी पॉइंट्स में से ये ऑल पॉइंट्स में ये सारे पॉइंट्स आएंगे जो एक फिक्स्ड पॉइंट से और एक फिक्स्ड लाइन से सेम डिस्टेंस पर है। जैसे हमने Q लिया तो Q की फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो गई? QS, और Q की फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस क्या हो गई? QN। तो ये सेम होगी। तो मेन रिजल्ट ये निकल करके आया। अब देखिए अलग फिगर लेते हैं, ये पैराबोला है, ये पैराबोला है। जैसे ये कोई पॉइंट लिया गया P, ये फिक्स्ड पॉइंट्स है, ये एक फिक्स्ड लाइन है, तो इस P से इसकी डिस्टेंस ये PS, ये फिक्स्ड पॉइंट है, देखिए फिक्स्ड पॉइंट, और ये फिक्स्ड लाइन है, फिक्स्ड लाइन। अब इस पॉइंट से, इसमें बहुत सारे पॉइंट होंगे तो हमने एक पॉइंट सेलेक्ट किया, तो P की इस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और P की इस फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस। अब इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस मतलब इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर, ये हमेशा इक्वल होगा। तो PS इक्वल टू क्या हो जाएगा? PM। PS इक्वल टू क्या हो जाएगा? PM। अच्छा और चीज़ देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पैराबोला की 4 वैरायटी होती, 4 वैरायटी होती हैं, आज उन सबके बारे में समझाएंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए डेफिनीशन का।
अब देखिए जैसे आपको बताया गया इस टाइप से इधर फिगर देखिए, ये बताया गया आपको फिक्स्ड पॉइंट, जैसे कोई P था, ये है फिक्स्ड लाइन, ये है फिक्स्ड पॉइंट, ये फिक्स्ड लाइन है, ठीक। तो आपको बताया गया है कि पैराबोला उन सभी पॉइंट्स का लोकस है, उन सभी पॉइंट्स में ये बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, भी बताया कि जिसकी उन सभी पॉइंट्स का लोकस है जिसकी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस ये PS और फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस PM, ये परपेंडिकुलर, ये हमेशा क्या होगा, इक्वल। तो पैराबोला के लिए PS इक्वल टू PM। अब एक चीज़ और होती है, जो फिक्स्ड पॉइंट्स है, समझिएगा, जो फिक्स्ड पॉइंट्स है इसको नाम दिया गया है फोकस, हिंदी में इसको ना भी बोलते हैं, और जो फिक्स्ड लाइन है इसको नाम दिया गया है डायरेक्ट्रिक्स। जो फिक्स्ड लाइन है इसको, इसका नेम होता है डायरेक्ट्रिक्स, हिंदी में इसको नियता बोलते हैं। मैंने बताया कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों सेक्शन के बच्चे पढ़ना आवश्यक है, बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि आगे मैथ आपको आप हमारे चैनल के माध्यम से इंग्लिश में भी सीख सकते हैं, क्योंकि आगे आपको मैथ हिंदी में नहीं मिलेगी, आप समझ सकते हैं। तो जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको नाम दिया गया फोकस, जो फिक्स्ड लाइन है उसका नाम होता है डायरेक्ट्रिक्स, ये मतलब नाभ और ये नियता। और देखिए ये जो होता है ये इसको वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स हिंदी में शीर्ष बोलते हैं, ये ए सपोज किया जाता है वर्टेक्स, और इसको जेड सपोज कर लेते हैं। एक अलग फिगर ड्रा करते हैं और सारी कुछ चीज़ें बताते हैं, देखिएगा, फिर इसका 4 टाइप्स का पैराबोला समझाएंगे आपको इस टाइप से। अब देखिए जैसे ये S है, ये A है, ये, तो इसको आपको क्या बताया, ये फोकस है, इसको क्या बताया, ये डायरेक्ट्रिक्स है, और ये क्या है, वर्टेक्स है, इसको जेड कह सकते हैं। देखिए इस लाइन को बोलते हैं, इस ये जो लाइन है इसको एक्सिस बोलते हैं, ये पैराबोला की एक्सिस है, एक्सिस ऑफ पैराबोला। अब एक्सिस अगर कोई पूछ ले कि एक्सिस क्या होती है, तो एक्सिस मतलब ऐसी लाइन होती है जो फोकस से पास होती है। एक्सिस एक ऐसी लाइन होती है जो फोकस से पास होती है और डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर होती है। एक्सिस की डिफिनीशन हमने बता दी। एक्सिस एक ऐसी लाइन है जो फोकस से पास होती है और जो डायरेक्ट्रिक्स है उस पर देखिए परपेंडिकुलर है, डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर है, डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर है। तो अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज एक्सिस, हिंदी में अक्ष बोलते हैं एक्सिस, तो एक्सिस इज ए लाइन विच इज पासेस थ्रू फोकस, एक्सिस इज ए लाइन विच इज पासेस थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स पर। मतलब हिंदी में बोलें तो अक्ष एक ऐसी रेखा है, अक्ष एक ऐसी रेखा है जो नाभि से होकर जाती है, नाभि से गुजरती है और नियता पर लंब है। अक्ष एक ऐसी रेखा है जो नाभि से तो जाती है, नाभि से होकर जाती है और नियता पर लंब होती है। ये चीज़ हो गई। देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो कुछ और जानकारी दें। अब आपको बताते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसका प्रूवमेंट भी होगा डिफिनीशन से, उसको भी समझाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन, मानक समीकरण। देखिए 4 टाइप्स के पैराबोला होते हैं, 4 टाइप्स के पैराबोला।
तो आज हम आपको चारों टाइप्स के पैराबोला बताएंगे। 4 टाइप्स के होते हैं और इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देंगे। और इनका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसका प्रूवमेंट भी होता है, और प्रूवमेंट उसी डिफिनीशन से होता है कि पैराबोला इज लोकस ऑफ ऑल पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड ए फिक्स्ड लाइन, उसी से इनका प्रूवमेंट भी होता है। तो चलिए देखिए क्या होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन। देखिए पैराबोला 4 टाइप्स के कैसे होते हैं। 2 पैराबोला एक्स एक्सिस पर होते हैं और 2 वाई एक्सिस पर होते हैं। 2 पैराबोला एक्स एक्सिस पर होंगे, एक्स अक्ष पर होंगे, और 2 पैराबोला वाई एक्सिस पर होते हैं। 2 पैराबोला एक्स एक्सिस पर होते हैं और 2 पैराबोला वाई एक्सिस पर होते हैं। अब 2 एक्स एक्सिस पर कैसे हो जाएंगे, एक एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन में। मतलब एक एक्स अक्ष की धन दिशा में, एक एक्स अक्ष की ऋण दिशा में। एक एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, एक एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन में होगा, एक वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, एक वाई एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन में होगा। इस टाइप से 4 टाइप से पैराबोला होते हैं। समझिएगा थोड़ा सा गौर से। हमने बताया इसमें एनसीईआरटी के अलावा इस टॉपिक से अब यहाँ से हम आपको शुरुआत करने वाले हैं। अब जितने भी चैप्टर बताएंगे उसमें एनसीईआरटी के सारे बुक क्वेश्चन बताएंगे और अदर क्वेश्चन भी बताएंगे, और वो क्वेश्चन चाहे या तो बोर्ड में लिखेंगे या तो आपको वीडियो में दिखाएंगे, जो भी बताएंगे। तो गौर से देखिएगा, अब बहुत ढंग से देखिए। तो फर्स्ट टाइप का पैराबोला बताते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन y² = 4ax, ये फर्स्ट है। ये फर्स्ट टाइप का पैराबोला है, y² = 4ax। समझिएगा y² ये 4ax है, 4ax। अगर आपसे कह दिया जाए ये कहाँ पर सिचुएटेड है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि 4 टाइप्स के पैराबोला होते हैं। 2 एक्स एक्सिस पर, 2 वाई एक्सिस पर। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, वाई एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन। इस टाइप से 4 टाइप से पैराबोला होते हैं। कहाँ पर सिचुएटेड है, तो आप इसको देखिए, इसको एक्स एक्सिस, और आगे कोई साइन नहीं है, प्लस है, जैसे ऐसे लिखा है y² = 4ax, तो ये एक्स एक्सिस पर है। अगर ऐसे माइनस बना होता तो एक्स एक्सिस की माइनस डायरेक्शन, निगेटिव डायरेक्शन पे होता। तो ये कहाँ पर है, ये है पॉजिटिव डायरेक्शन। कहाँ पर सिचुएटेड है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। देखिए सबसे पहले इसका देखा जाता है वर्टेक्स 0,0 सबसे मेन, क्योंकि इसमें हमने बताया एनसीईआरटी के अलावा कुछ अदर क्वेश्चन भी बताएंगे, तो उसमें आपको वर्टेक्स पर बहुत गौर करना होगा, इसलिए इस पर अभी से बताते चल रहे। वर्टेक्स पे क्या गौर करना होगा, वर्टेक्स जैसे ये लिखा है पैराबोला y² = 4ax, तो वर्टेक्स हो गया ओरिजिन पर 0,0। ये जो वर्टेक्स 0,0 है, ये हर समय ऑल टाइम 0,0 नहीं रहता। सुनिएगा, क्योंकि ये मेन पॉइंट बताने जा रहे हैं, क्योंकि अदर बुक के जब क्वेश्चन बताएंगे ना तो ये पूरे डिपेंड करेंगे वर्टेक्स पर। अदर बुक के जो हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, अदर बुक से जो क्वेश्चन बताएंगे वो सारे के सारे डिपेंड करेंगे वर्टेक्स पर, इसलिए इसके बारे में ज़रूर सुनिएगा। तो देखिए जैसे y² = 4ax है, तो वर्टेक्स कितना हो गया, वर्टेक्स एट ओरिजिन 0,0। लेकिन ये ऑल टाइम 0,0 नहीं होता है। कब नहीं होगा, जैसे यहाँ पर x और y के साथ अगर कोई नंबर प्लस माइनस में नहीं है तो ये 0,0 रहेगा। सपोज करो एक हमने ऐसे लिख दिया y-3 का होल स्क्वायर 4ax लिख दिया, एक हमने ऐसे लिख दिया y+2 का होल स्क्वायर, यहाँ लिख दिया 4ax - 1। ये भी पैराबोला, ये भी पैराबोला, ये भी पैराबोला। ये पैराबोला कहाँ है, एक्स एक्सिस की यहाँ पर प्लस साइन है तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में। ये पैराबोला कहाँ है, एक्स एक्सिस, यहाँ प्लस साइन है तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन पे। ये पैराबोला कहाँ है, एक्स एक्सिस, यहाँ प्लस साइन है तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में। लेकिन तीनों में डिफरेंस है, तीनों का वर्टेक्स जो है ओरिजिन पर नहीं होगा। देखिए अगर वर्टेक्स ओरिजिन पर है, अगर वर्टेक्स 0,0 है तो हम सारे मतलब जितने भी उसमें से वैल्यू हमें निकालनी होगी
फार्मूले से निकाल सकते हैं। डायरेक्टली फार्मूले पर रखते चले जाएंगे, निकलती चली जाएंगी। डायरेक्ट फार्मूले पर रखते चले जाएंगे, निकलती चली जाएंगी। लेकिन इस सिचुएशन में भी डायरेक्ट नहीं आएंगे। देखिए तो अब इसमें अगर इसमें आपने वर्टेक्स लिख दिया 0,0 तो गलत, इसमें लिख दिया 0,0 तो गलत। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, आपको क्वेश्चन में बताएंगे सिचुएशन में क्या होगा कि इस सिचुएशन में, वैसे आपको बता दें यहाँ पर क्या होगा। इसमें 0,0 नहीं होगा। जैसे यहाँ x के साथ कोई नंबर, यहाँ x के साथ कोई नंबर प्लस माइनस में नहीं है तो इधर तो 0 हो जाएगा। इधर -3 है तो इधर ये आएगा। क्यों? क्योंकि देखो जैसे y -3 है ना, तो इसको ऐसे किया जाता है y -3 = 0, तो y की वैल्यू 3 आएगी। x के साथ तो कोई नंबर नहीं है प्लस माइनस में, तो 0,3 हो गया। यहाँ तो 0 हो गया लेकिन इससे 3 निकलेगा। अब जैसे इसमें है तो इसमें कितना निकलेगा, इसमें निकलेगा 1,-2। कैसे? जैसे ये x -1 है तो x -1 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू 1 आएगी। y +2 है तो y +2 को 0 करेंगे तो y की वैल्यू -2 आएगी। तो 1,-2 आएगा वर्टेक्स। देखिए तो हमने आपको एक चीज़ बताई कि वर्टेक्स जो होता है वो हर सिचुएशन पे एवरी टाइम जो होता है या ऑल टाइम 0,0 नहीं होता है। तो कब 0,0 नहीं होगा? अगर x y दोनों के साथ या किसी एक के साथ कोई नंबर प्लस माइनस कर दी जाए, x y दोनों के साथ या किसी एक के साथ कोई नंबर प्लस माइनस कर दी जाए तो वर्टेक्स 0,0 नहीं होगा। वर्टेक्स एट दी ओरिजिन नहीं होगा। वर्टेक्स एट दी ओरिजिन नहीं होगा। और जब वर्टेक्स एट दी ओरिजिन नहीं होगा तो जो फार्मूले हम यूज करते हैं वो डायरेक्टली नहीं यूज होंगे। जो लेंथ के लिए क्वेश्चन के लिए फार्मूले भी लिखेंगे वो डायरेक्टली नहीं यूज होंगे। फिर कैसे यूज होंगे? इसीलिए हमने बोला कि अदर बुक के क्वेश्चन भी लेके चलेंगे, आपको बताएंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये क्लियर हो गया आपका। देखिए वर्टेक्स के बाद इक्वेशन ऑफ एक्सिस हो गया। तो पैराबोला कहाँ पर है? x एक्सिस पर। और x एक्सिस का इक्वेशन हो गया y = 0, y = 0 थर्ड। ये इक्वेशन ऑफ एक्सिस हो गया। इसके बाद फोकस इसमें आएगी a,0। अभी बताएंगे कैसे, इसका डायग्राम बनाएंगे। डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये आएगा x = -a, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होगी 4a। ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे भी डायग्राम से। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, ये होगा x = a। फिर इसके बाद पैरामीट्रिक पॉइंट, पैरामीट्रिक पॉइंट होंगे 80², 280। अब इन सब के बारे में देखिए डिस्कशन करने वाले हैं। 80², 280। एक चीज़ और है, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम। ये होंगे a, ±2a, या ऐसे कह दिया जाए a, 2a एंड a, -2a। इसमें से आपको कोई चीज़ पता नहीं होगी। देखिए अभी हमने कहा था आप डायग्राम बनाएंगे तब आपको समझाएंगे। देखिएगा डायग्राम जैसे बनाया गया ये है। अब ये पैराबोला कहाँ है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। देखिए ये x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है तो इस साइड में होगा ऐसे। ये हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस।
ये पैराबोला हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में जितनी चीज़ें लिखी हैं सब आपको। और देखिए जितने फार्मूले लिखे हैं, अगर ये वर्टेक्स 0,0 है तो ये सारे फार्मूले डायरेक्ट अप्लाई हो जाएंगे। अगर ये वर्टेक्स 0,0 है तो ये सारे फार्मूले डायरेक्ट अप्लाई हो जाएंगे। अगर ये वर्टेक्स 0,0 नहीं है, अगर ये वर्टेक्स 0,0 नहीं है तो ये सारे फार्मूले डायरेक्ट नहीं अप्लाई होंगे। डायरेक्ट नहीं, जो जिसमें लेंथ निकालनी है, पॉइंट निकालना है, ये सारे डायरेक्ट अप्लाई नहीं होंगे। केवल लेंथ वाला डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा। ये लेंथ कभी नहीं बदलेगी। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये लेंथ कभी चेंज नहीं होगी। ये हर सिचुएशन पर, इसको याद रखिएगा, ये हर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो है ये हर सिचुएशन पर 4a ही होगी। ये जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है ये हर सिचुएशन पर 4a ही होगी। हर सिचुएशन पर 4a ही होगी। मतलब इसका इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। वर्टेक्स 0,0 हो और वर्टेक्स 0,0 चाहे ना हो, लेकिन जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है ये 4a ही होगी। लेकिन अगर ये 0,0 नहीं है तो ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। 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 लेकिन ये कभी चेंज नहीं होगा। मतलब ये 0,0 है तब भी 4a होगा, अदर कुछ होगा ये तब भी ये 4a ही होगा। और अदर कुछ कैसे हो सकता है अभी हमने थोड़ा सा बताया था, क्वेश्चन में ज़्यादा बताएंगे आपको। अब देखिए जैसे इसमें एक्सिस, तो ये है एक्सिस, ये एक्सिस है, यही ये एक्स एक्सिस, यही पैराबोला की एक्सिस हो गई। वर्टेक्स ये हो गया 0,0। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस, ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये है एक्सिस। तो ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन होता है y = 0 ही होता है। देखिए ये एक्स एक्सिस पैराबोला का एक्सिस है, ये पैराबोला का एक्सिस है। और ये कौन सा है? एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस का इक्वेशन ही होता है y = 0। ये देखिए फोकस इधर होगा, ये कहाँ पर है? एक्स एक्सिस पर। और एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू 0, इसीलिए a,0, a,0, ये a,0। डायरेक्ट्रिक्स अभी आपको बताया था, डायरेक्ट्रिक्स इधर होगी, ये डायरेक्ट्रिक्स है, इसको जेड बोलते हैं। देखिए डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? डायरेक्ट्रिक्स एक स्ट्रेट लाइन है जो वर्टेक्स के बैक साइड होगी। डायरेक्ट्रिक्स एक स्ट्रेट लाइन है जो वर्टेक्स के बैक साइड होगी। और अगर वर्टेक्स पर कोई टेंजेंट ली जाए तो उसी के पैरेलल होगी। टेंजेंट का मतलब समझते हो हिंदी में? ये वर्टेक्स पर टेंजेंट का मतलब स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा है। देखिए ये स्पर्श रेखा है क्योंकि ये वर्टेक्स पर, वर्टेक्स मतलब शीर्ष पर, तो ये स्पर्श रेखा को इंग्लिश में टेंजेंट बोलते हैं। तो एक टेंजेंट है, ये टेंजेंट है। तो मतलब जो डायरेक्ट्रिक्स है वो कैसी होगी? अगर वर्टेक्स पर कोई टेंजेंट ली जाए, वर्टेक्स पर कोई टेंजेंट ली जाए तो उस टेंजेंट के पैरेलल होगी, उस टेंजेंट के पैरेलल होगी। अगर वर्टेक्स पर कोई टेंजेंट ली जाए तो उस टेंजेंट के पैरेलल होगी डायरेक्ट्रिक्स। तो ये देखिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इसी का इक्वेशन है x = -a। मतलब ये डिस्टेंस अगर देखी जाए तो a हो जाएगी। डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होती। कुछ लोग सोच रहे हैं -a है, ये x एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए इसका इक्वेशन हो गया -a। लेकिन ये जो डिस्टेंस होगी, इक्वेशन तो माइनस में होगा लेकिन डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती। डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होगी, डिस्टेंस निगेटिव नहीं होगी। तो ये देखिए, अब आप ये देखिए ज़रा इसमें, और ये डिस्टेंस भी a होगी। तो आप क्या देख रहे हो कि जो AS है और जो AZ है ये डिस्टेंस सेम होती है पैराबोला के लिए। AS का मतलब हो गया वर्टेक्स से फोकस तक की डिस्टेंस, ये भी a होगी। वर्टेक्स ये याद रखने वाली चीज़ है, इसलिए इतना प्रेशर देगा इस पर। वर्टेक्स से फोकस तक की डिस्टेंस और वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स तक की डिस्टेंस हमेशा सेम होगी। ये डिस्टेंस भी a है, ये डिस्टेंस भी a। अगर आपसे किसी ने कह दिया ना ये डिस्टेंस तो -a है, तो आप बता देना कि डिस्टेंस निगेटिव नहीं होती है। इक्वेशन तो निगेटिव हो सकता है, ये इक्वेशन निगेटिव हो सकता नहीं, होता है, लेकिन डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकती। तो निगेटिव क्यों है?
क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन पे, लेकिन डिस्टेंस ए होगी। तो ए एस इक्वल टू ए जेड होता है, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ए एस इक्वल टू ए जेड का मतलब हो गया वर्टेक्स से फोकस तक की डिस्टेंस, वर्टेक्स से फोकस तक की डिस्टेंस और वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स तक की डिस्टेंस बिल्कुल सेम होती है, इक्वल होती है। अब देखिए इसमें लेटस रेक्टम कहाँ होगा, ये है लेटस रेक्टम। जैसे इसको सपोज कर लो P और P डैश, तो लेटस रेक्टम क्या हो गया, एक ऐसी लाइन जो फोकस से पास हो और एक्सिस पर परपेंडिकुलर। देखिए फोकस से पास हो, शॉर्टकट में लिख दें, फोकस से पास हो और एक्सिस पर परपेंडिकुलर। एक्सिस पर परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री होगा। ये देखो एक्सिस है, ये एक्सिस है, तो एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री होगा ये। और कहाँ से पास होगी, फोकस से। ये मतलब कह दिया जाए कि ये पैराबोला के लिए कार्ड है, पैराबोला के लिए कार्ड है, कार्ड मतलब जीवा है, पैराबोला के लिए कार्ड है, ऐसी कार्ड जो फोकस से पास हो रही, नाभ से जाती, देखो फोकस से पास हो रही एक्सिस पर परपेंडिकुलर। तो जो पीपी डैश है, पीपी डैश, इसी को बोलेंगे लेटस रेक्टम। जो पीपी डैश है, जो पीपी डैश है, यही लेटस रेक्टम है, पीपी डैश, ध्यान रखिएगा। और इसकी लेंथ कभी चेंज नहीं होगी। पैराबोला चाहे जिस सिचुएशन में हो, जो 4 टाइप का आपको पैराबोला बताया, इन चारों में लेंथ इसकी यही रहेगी 4a। जो 4 टाइप का आपको बताया, मतलब अभी बताया नहीं और इससे बता भी एक्सप्लेन करेंगे, उन सब में, और वर्टेक्स ओरिजिन पर हो और चाहे वर्टेक्स ओरिजिन पर ना हो, इसकी लेंथ हमेशा 4a ही रहेगी। लेंथ मतलब P से P डैश तक की लेंथ 4a हो जाएगी। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, देखिए अभी आप बता रहे कि ये डिस्टेंस a है, तो इसका इक्वेशन कितना हो जाएगा, x इक्वल टू a। अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है तो इसका x इक्वल टू a, और ये निगेटिव डायरेक्शन की तरफ है तो x इक्वल टू माइनस a, क्योंकि डिस्टेंस तो ये भी a है, डिस्टेंस तो ये भी a है, इसीलिए पैराबोला में बोला जाता है as इक्वल टू a z। as इक्वल टू a z मतलब वर्टेक्स से फोकस तक की डिस्टेंस और वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स तक की डिस्टेंस हमेशा सेम होती है, बिल्कुल सेम होती है। वर्टेक्स से फोकस तक की डिस्टेंस, वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स तक की डिस्टेंस सेम होती है। ये निगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए इसका इक्वेशन x इक्वल टू माइनस है और ये पॉजिटिव तो x इक्वल टू a हो गया। ये देखिए पैरा, चलो पहले ये बताते हैं इंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम। इंड पॉइंट एक ये इंड पॉइंट है लेटस रेक्टम का, एक ये है, देखो तो ये वाला होता है a, 2a और ये होता है a, -2a, a, 2a और a, -2a। देखिए ये हो गया a, 2a और ये हो गया a, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में तो a, -2a हो गया, a, 2a और ये a, -2a। ये देखिए अब पैरामीट्रिक पॉइंट, पैरामीट्रिक का अगर समझना है तो आप सर्किल से समझ करके आइए कि पैरामीट्रिक होता क्या था। ये तो हमने आपको सर्किल में समझाया था। पैरामीट्रिक क्या होता है ये हमने सर्किल में समझाया था, लेकिन यहाँ पर हमने बता दें जैसे ये a² पैरामीट्रिक की जो डिफिनीशन है हमने सर्किल में समझाया था। यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट में पढ़ें उसके वीडियो देखिए। लेकिन यही क्यों लिए गए a² 2at, a² 2at। देखिए पैरामीट्रिक पॉइंट की ज़रूरत कब होती है, जैसे कभी भी आपको किसी, जैसे पैराबोला में आपको किसी पॉइंट की ज़रूरत पड़ जाए और क्वेश्चन में पॉइंट ना गिवन हो, मेरी बात समझिएगा, पैराबोला के किसी भी क्वेश्चन में आपको पॉइंट की ज़रूरत पड़ जाए, पॉइंट की नीड पड़ जाए और पॉइंट ना गिवन हो तो आप पैरामीट्रिक पॉइंट ले सकते हैं, आप पैरामीट्रिक पॉइंट ले सकते हैं। फिर से समझ लीजिए, अगर इसकी डिफिनीशन समझना है तो आप सर्किल से समझ के आइए, वहाँ मैंने बताया है। लेकिन इनकी आवश्यकता क्या है, जब किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई पॉइंट लेना हो, किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई पॉइंट लेना हो और पॉइंट गिवन ना हो तो आप पैरामीट्रिक पॉइंट ले सकते हैं। a² 2at, a² 2at, a² 2at, a² 2at, समझिएगा। अब देखिए यही क्यों लिए गए, देखिए इसलिए लिए गए क्योंकि अगर इनकी हेल्प ली जाए तो यही क्वेश्चन बनेगा, अगर इनकी हेल्प ली जाए तो यही क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें आपको समझा रहे कैसे, देखो जैसे x की वैल्यू कितनी हो गई है a² y की वैल्यू कितनी हो गई 2at,
x की वैल्यू 80 स्क्वायर, y की वैल्यू 280। देखो इसको ऐसे लिख सकते हो y/2a = t, इसको y/2 इक्वल टू, और ये t की वैल्यू यहाँ रख दो, t की वैल्यू, तो x = a, t की वैल्यू यहाँ रखोगे y/2a का होल स्क्वायर। इधर देखिएगा थोड़ा, देखो x की वैल्यू 80 स्क्वायर, y की वैल्यू 280। हमने बोला यही क्यों लिए गए, क्योंकि इन्हीं की हेल्प ले करके ही ये इक्वेशन बनेगा। देखिएगा ज़रा, तो यहाँ से t की वैल्यू y/2a, ये t की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी गई, तो a t की जगह, अब देखो x = a, ये कितना आएगा, ये आएगा y²/4a², a से a कैंसिल, 4a का इधर मल्टीप्लाई, तो 4ax = y², तो y² = 4ax। ने कोशिश की बहुत सारी चीज़ें समझा दी, जो कुछ छूटेंगी वो भी समझाई जाएंगे। अभी तो फर्स्ट टाइप का पैराबोला बताया, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, बहुत जल्दी से, तो सेकंड टाइप का बताते हैं, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये था देखिए एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब आप बताते हैं एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन वाला, देखिएगा उसको। अब इसी में देखिए क्या चेंजमेंट होता जाएगा, ये हो जाएगा y² = 4ax है, तो ये हो जाएगा y² = -4ax। कैसे पता करेंगे, देखिए x एक्सिस पर और माइनस लगा है, तो निगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। वर्टेक्स यहाँ पर x y के साथ कोई नंबर प्लस माइनस में नहीं है, तो 0, 0। और जब वर्टेक्स 0, 0 होगा तो इसको, ये तो यही रहेगा, बाकी ये फार्मूले चेंज हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएंगे। कैसे चेंज होंगे क्वेश्चन पे बताएंगे। और कैसे पता लगेगा ये 0, 0 नहीं है, यहाँ पर अगर x y दोनों के साथ या किसी एक के साथ, जैसा भी बताया था, अगर कोई नंबर प्लस माइनस पे है तो 0, 0 नहीं। फोकस में यहाँ a, 0 था, अब हो जाएगा -a, 0। डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट x = -a था, इसमें +a हो जाएगा, ये तो चेंज होगा ही नहीं, बताया था। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम में x = a है, तो इसमें -a हो जाएगा। ये 80², 280 है, तो इसमें चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा x = -80²। हालांकि इसका कोई मेन काम उसी का था, x = -80², x = -80² आएगा, क्योंकि x एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन पे चला गया। इंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, ये भी चेंज हो जाएगा, ये आएगा माइनस में और ये भी माइनस में। चलिए फिगर बना के समझाते हैं। देखिए अब यहाँ से फिगर बना के समझाते हैं, गौर से देखिएगा, इसका भी फिगर बनाते हैं। अब देखिए ये कहाँ पर है, एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन पे, तो ये ओरिजिन है, तो ये है एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन, तो इस साइड बनेगा, इस साइड। अब देखिए वर्टेक्स, ये है वर्टेक्स 0, 0। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, यही है एक्सिस, ये है एक्सिस, तो एक्सिस तो उस बार भी यही थी, इस बार भी यही है। ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस का इक्वेशन y = 0। इस बार फोकस देखिएगा, ये आ गई फोकस, अब ये -a, 0, क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन पे आ गई, एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन। अब डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगी, अभी हम आपको बता रहे थे डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। डायरेक्ट्रिक्स क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। डायरेक्ट्रिक्स एक स्ट्रेट लाइन है, कहाँ होगी, ये जो वर्टेक्स है इसके बैक साइड में इधर कहीं होगी, ये वर्टेक्स है इसके बैक साइड में इधर कहीं होगी। और कैसे होगी, कैसे होगी, ये जो टेंजेंट है ना इसी के पैरेलल होगी, ये जो वर्टेक्स पर टेंजेंट है इसी के पैरेलल होगी। ये है देखिए, सॉरी
ये डायरेक्ट्रिक्स है। अब देखिए इसका इक्वेशन ये पॉजिटिव डायरेक्शन पे हो गई, x इक्वल टू ए, डिस्टेंस तब भी ये a होगी, और अगर ये डिस्टेंस देखी जाए तो ये भी a ही होगी, ये भी a होगी। अब ये कहते निगेटिव क्यों है? क्योंकि डिस्टेंस निगेटिव नहीं होती, पॉइंट तो निगेटिव होगा, इक्वेशन तो निगेटिव होगा, लेकिन डिस्टेंस निगेटिव नहीं होगी। डिस्टेंस ये भी a होगी, यहाँ से ऐसे यहाँ तक की। अब देखिए ये तो चेंज ही नहीं होगा, अभी बताएंगे इसके लेटस रेक्टम, अभी बताया था। ये देखिए लेटस रेक्टम, ये इसको इधर लिख देते हैं -a,0, ये p डैश, ये लेटस रेक्टम है। तो लेटस रेक्टम के बारे में अभी हमने आपको लिखा था कि लेटस रेक्टम एक ऐसी लाइन है जो फोकस से पास होगी और एक्सिस पर परपेंडिकुलर, ये एंगल 90 होगा, ये एंगल 90 होगा। देखो फोकस से पास हो रही है, मतलब हमने बताया था लेटस रेक्टम एक ऐसी कार्ड है, लेटस रेक्टम एक ऐसी कार्ड है जो फोकस से तो पास होगी, लेकिन जो एक्सिस है इस पर परपेंडिकुलर होगी। इस पर क्या हो जाएगी? देखिए परपेंडिकुलर। अब आप देखिएगा इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, अगर इसका इक्वेशन पूछा जाए x इक्वल टू -a, देखिए इसका इस बार डायरेक्ट्रिक्स का प्लस में हो गया, इसका माइनस में, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स की भी a है और इसकी भी a है, तभी बोला जाता है कि as इक्वल टू az, as इक्वल टू az। as इक्वल टू az का मतलब वर्टेक्स से फोकस तक की डिस्टेंस और वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स तक की डिस्टेंस, वर्टेक्स से फोकस तक की डिस्टेंस और वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स तक की डिस्टेंस हमेशा सेम होगी पैराबोला के लिए। ये चीज़ इससे क्वेश्चन लगेंगे, इसको समझिएगा। वर्टेक्स से फोकस तक की डिस्टेंस a है, वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स तक की डिस्टेंस b, इसीलिए as इक्वल टू az बोला जाता है। तो इसका पॉजिटिव हो गया तो इसका निगेटिव हो गया। इक्वेशन देखिए, पैरामीट्रिक पॉइंट पूरे पैराबोला में कहीं भी ले सकते हैं, पूरे पैराबोला में कहीं भी ले सकते हैं जहां पर जरूरत पड़े। हमने आपको बताया जब किसी क्वेश्चन में पॉइंट की ज़रूरत पड़े और कोई पॉइंट ना गिवन हो तो पैरामीट्रिक पॉइंट इस पैराबोला में कहीं भी ले सकते हैं। अब देखिए, और ये यही क्यों लिए गए? अगर इसकी हेल्प लेके इक्वेशन बनाया जाए तो यही इक्वेशन बनेगा, इसकी हेल्प लेके इक्वेशन बनाएंगे तो यही बनेगा। इंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, एक ये इंड पॉइंट्स है और एक ये लेटस रेक्टम का, तो ये वाला है -a,2a, सेकेंड क्वाड्रेंट, ये है -a,-2a, देखिए -a,-2a। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ये सेकेंड टाइप का पैराबोला हो गया, बहुत जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 2 टाइप्स का पैराबोला हो गया। थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गई थी, लेटस रेक्टम की स्पेलिंग में यहाँ RE होता है, यहाँ RE कर लीजिए, RE कर लीजिए। लेटस रेक्टम में दिमाग में आ गया कि RA गलत है, RE होगा। तो 2 टाइप्स का पैराबोला हो गया। अब 3rd और 4th टाइप का पैराबोला नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे, इसके बाद क्वेश्चन शुरू करेंगे। एक ही वीडियो में पूरा नहीं बताएंगे, वीडियो लेंदी हो जाता है। देखिए अब अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा है, चाहे वो हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम, चैनल को शेयर करते चलिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेहनत ऐसे ही करते रहेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जल्दी से सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स भी करें। सब्सक्राइब जरूर करिए, ऐसे ही मेहनत से आपको आगे वाले समय में बताते जाएंगे। NCERT क्वेश्चन और अदर बुक से बताएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।